Hello students, you're most welcome in 3D science classes. I'm Chandra Prakash, your mathematics teacher. Students, our today's topic is trigonometry. Okay, you have already studied about trigonometry in your previous class. Okay, लेकिन आपने जो previous class में पढ़ा वो trigonometry का बिल्कुल बेसिक था. अब हम उससे थोड़ा सा अप लेवल पढ़ेंगे. ओके, तो देखिए सबसे पहले हम बेसिक जानते हैं इसका. हो सकता है आप लोग कुछ जानते हो या फिर कुछ लोग नहीं जानते हो. बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड होता है वो दो वर्डों से मिलकर बना होता है. एक तो ट्रिगोन और दूसरा मेट्रोन. ओके, यहां पे ट्रिगोन का मतलब होता है साइड्स ऑफ ट्रायंगल. ओके, साइड्स ऑफ ट्रायंगल, ठीक है. और मेट्रोन का मतलब होता है मेजर. ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री में हम क्या पढ़ते हैं? ट्रायंगल की साइड्स को मेजर करना. ओके, अब बच्चों इसके अंदर जो ट्रायंगल आता है वो हम कैसा ट्रायंगल पढ़ते हैं आप सभी लोग जानते हैं. इसके अंदर हम पढ़ते हैं राइट एंगल ट्रायंगल. ओके बच्चों, अब राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? हमें सबको पता है कि जिसका एक एंगल क्या होता है 90 डिग्री होता है, हम उसे क्या बोलते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं. ओके बच्चों, इसके बाद हम सबसे पहले किसके बारे में जानते हैं? हम पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. ओके बच्चों, देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं. बच्चों सबने पढ़ा है साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, है ना. कोई बोलता है साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा, ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं. तो देखिए बच्चों, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है हमारे फिक्स्ड देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन: साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकेंड, कोसेकेंड. ठीक है, ये हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं. ओके, लेकिन इनका जो एब्रीवेशन होता है स्टूडेंट, एब्रीवेशन जैसे किसी का नाम है, मेरा नाम चंद्र प्रकाश है, मुझे लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं? चंदर. कोई चंदू बोल देता है, कोई सीपी बोल देता है. ओके, तो यहां पे इनका जो एब्रीवेशन होता है बच्चों, तो इनका एब्रीवेशन होता है साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक. ओके, ये हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ते हैं. ओके, तो हमने जाना ट्रिग्नोमेट्री इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रिगोन और मेट्रोन. ट्रिग्नोमेट्री किसका कॉम्बिनेशन होता है? ट्रिगोन का और मेट्रोन का. बच्चों ट्रिगोन का मतलब होता है साइड्स ऑफ ट्रायंगल और मेट्रोन का मतलब होता है मेजर. तो ट्रिग्नोमेट्री में हम क्या पढ़ते हैं? ट्रायंगल की साइड्स को मेजर करना. ओके, और इसमें हम कैसा ट्रायंगल पढ़ते हैं बच्चों? इसमें हम राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ते हैं. राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? जिसका एक एंगल क्या हो? 90 डिग्री हो. उसके बाद हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को जाना जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन कौन से होते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 6 होते हैं: साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकेंड और कोसेकेंड. लेकिन इनका जो एब्रीवेशन होता है, जो हम इनके नाम से डिनोट करते हैं, वो क्या होता है? साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक. ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं. ओके, उसके बाद देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो. ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है बच्चों. अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है? देखिए कुछ भी नहीं है, सिर्फ छोटा सा वर्ड है. इसके अंदर ये राइट एंगल ट्रायंगल है. हमें पता है राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है वो क्या होती है? हाइपोटेन्यूस होती है. ये साइड क्या होती है? बेस होती है. और ये साइड कौन सी होती है? परपेंडिकुलर, या हम इसे एल्टीट्यूड भी बोल देते हैं. ओके, तो यहाँ पे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है वो क्या होता है? राइट एंगल ट्रायंगल में जो साइड्स का रेशियो होता है, राइट एंगल ट्रायंगल में किसका रेशियो बच्चों? साइड्स का जो रेशियो होता है वो क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है. ओके, अब इसका जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो हम किससे पढ़ते हैं बच्चों? वो हम पढ़ते हैं पंडित, आप सब लोगों ने पढ़ा होगा, बद्री प्रसाद हर बोले. ओके, और इसके अंदर हम जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डिनोटेशन होता है वो कहां से करते हैं? साइन, कोस, टेन, कोट, सेक
और कोसेक। ओके, अब यहां से देखिए बच्चों, साइन थीटा अगर मुझे लिखना पड़े तो साइन के नीचे आ रहा है P और नीचे H, इसका मतलब साइन थीटा क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ओके, ऐसे ही कोस थीटा लिखना पड़े तो कोस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और सेम टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है बच्चों, अब ऐसे ही हम इसका रिवर्स ले लेंगे, जब हम कोट थीटा लिखेंगे, कोट थीटा, तो देखिए कोट थीटा देख रहे हैं तो हम यहां से देखेंगे इसको, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनियस अपॉन बेस। ठीक है, और कोसेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है बच्चों, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, ये हम 10th क्लास में पढ़ चुके हैं। ओके, इसके बाद हमने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। देखिए बच्चों, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल अब ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आप सब लोगों ने बनानी सीख ली होगी, तो ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। ओके, तो देखिए साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक में यहां पे हम थीटा लिखते हैं, तो बच्चों देखो थीटा क्या आएगा, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है बच्चों, अब हमें सिर्फ 5 वैल्यू याद रखनी है, पूरी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद रखने की जरूरत ही नहीं है। तो पांच वैल्यू हमें कौन कौन सी याद रखनी है, देखिए, अंडर रूट 0/4, 1/4, रूट 2/4, रूट 3/4, रूट 4/4। बस हमें ये 5 वैल्यू याद रखनी है, हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल अपने आप बन जाएगी। बच्चों देखिए, रूट 0/4 इज इक्वल टू 0, रूट 1/4 इज इक्वल टू, देखिए रूट 1/4 9th क्लास में आता है कि रूट a अपॉन b दिया जाता है, तो हम उसे क्या लिख सकते हैं, रूट a अपॉन रूट b लिख सकते हैं। तो मैं यहां से क्या लिख सकता हूं, रूट 1 अपॉन रूट 4। ओके बच्चों, तो यहां से रूट 1 क्या होता है 1 और रूट 4 क्या होता है 2, तो मेरे पास साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या आती है 1/2। ऐसे ही 45 डिग्री की वैल्यू 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, रूट 1/2, रूट 1/2 को क्या लिखेंगे, रूट 1 अपॉन रूट 2, तो रूट साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, क्यों, रूट 1 क्या होता है 1 अपॉन रूट 2। ऐसे ही बच्चों 60 डिग्री, भाई 60 डिग्री में ये है रूट 3/4, मैं क्या लिखूंगा इसे, रूट 3 अपॉन रूट 4, मेरे पास क्या बचेगा रूट 3/2, रूट 3/2। बच्चों ऐसे ही 4/4 क्या बचा 1/1, और रूट 1 क्या होता है 1। समझ गए। इसके बाद जब मैं कोस की वैल्यू लिखूंगा, कोस के एंगल की वैल्यू लिखूंगा, तो क्या करना है मुझे, यहां से पीछे से लिखना स्टार्ट करना है, 1 रूट 3/2, 1/√2, 1/2 और 0। ठीक है बच्चों, फिर इसके बाद आता है टेन। बच्चों टेन थीटा, थीटा यहाँ पे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इनकी वैल्यू मुझे निकालनी है। तो देखिए अपने को एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, टेन थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ठीक है, मतलब साइन 0 में कोस 0 का डिवाइड कर दो, साइन 30 में कोस 30 का डिवाइड कर दो, साइन 45 में कोस 45 का डिवाइड कर दो, साइन 60 में कोस 60 का डिवाइड कर दो, साइन 90 में कोस 90 का डिवाइड कर दो। तो देखिए क्या आता है, tan 0 डिग्री, मतलब इन 0 में 1 का डिवाइड करेंगे, 0/1 इज इक्वल टू 0, 1/2 डिवाइड बाय रूट 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा 1/√3, 1/√2 डिवाइड बाय 1/√2 इज इक्वल टू 1, रूट 3/2 डिवाइड बाय 1/2 इज इक्वल टू √3, और बच्चों 1/0 इज इक्वल टू इनफाइनाइट। ओके, जब हम कोट थीटा की वैल्यू लिखेंगे तो क्या करेंगे, वापस पीछे से लिखना स्टार्ट कर दो, 0 √3, 1 1/√3 और ये 0। ठीक है,
कोई प्रॉब्लम नहीं यहां तक? आगे देखिए, sec 0 डिग्री। बच्चों sec थीटा हमें पता है कि sec थीटा इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन cos थीटा, मतलब जो cos की वैल्यू है उसका रिवर्स। तो देखो 1 का रिवर्स 1 ही आएगा। √3/2 को वापस उल्टा कर देंगे तो क्या आएगा? 2/√3। 1/√2 को उल्टा करेंगे तो √2, 1/2 को 2 और 0 को 1/0 इज इक्वल टू इनफाइनाइट। बच्चों ऐसे ही जब कोसेक लिखेंगे तो इसको भी पीछे से लिखना स्टार्ट कर दो, इनफाइनाइट 2 √2 2/√3 और 1। हमारे पास ये हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आ गई। आप इसे समझ सकते हैं। अगर किसी बच्चे को ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पढ़नी नहीं आती है तो देखिए साइन 0 डिग्री, जब हमसे साइन 0 डिग्री की वैल्यू पूछेगा तो हम क्या बताएंगे? 0। ऐसे ही साइन 30 डिग्री की वैल्यू पूछेगा तो साइन 30 की वैल्यू 1/2। साइन 45 की वैल्यू पूछे तो 1/√2। साइन 60 की वैल्यू पूछे तो √3/2। साइन 90 की वैल्यू पूछे तो 1। ओके, ऐसे ही अगर मान लो कोट में पूछ ले कि कोट 45 की वैल्यू, तो देखो यहां से देखेंगे कोट 45 1, कोट 45 की वैल्यू 1। tan 45 पूछ ले, tan 45 इज इक्वल टू 1। कोसेक 60 की वैल्यू, कोसेक 60 की वैल्यू 2/√3। ठीक है बच्चों, ये हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल थी जो हमने बिल्कुल आसानी से बनाना सीख ली। ठीक है, इसके बाद हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। कुछ फॉर्मूले हैं, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहां से कुछ थोड़ा बहुत चेंज तुम लोग भी कर सकते हो, है ना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, इसने क्या दिया है? 1। बाय चांस मुझसे ये पूछ लिया जाए कि साइन स्क्वायर थीटा को कोस स्क्वायर थीटा में चेंज कीजिए, मतलब साइन स्क्वायर थीटा की जगह वैल्यू कोस स्क्वायर थीटा में लिखिए, तो मैं क्या लिख सकता हूं? देखिए साइन स्क्वायर थीटा को मैंने यहीं रख लिया और कोस स्क्वायर थीटा को इधर ले आया, तो मेरे पास क्या बना? 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ऐसे ही अगर कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू पूछ ले तो देखिए कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, अब साइन स्क्वायर थीटा को इधर ले आएंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो जैसा हमें यूज करने के लिए बोला जाए या फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम देख सकते हैं कि हमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 लिखना है, या कहीं पे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा आ जाए तो उसको हम साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाए तो उसको हम कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे आपको नीड हो वैसे आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे ही देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। बच्चों अगर मैं tan स्क्वायर थीटा को इधर ले आता हूं तो tan स्क्वायर थीटा इधर प्लस का है, जैसे ये इधर जाएगा क्या हो जाएगा? माइनस। मेरे पास क्या आएगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ऐसे ही प्लस का कोट स्क्वायर थीटा इधर लेके आएंगे तो ये भी माइनस हो जाएगा। अगला फॉर्मूला क्या बनेगा? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये कुछ बेसिक फॉर्मूले जो आप लोगों के यूज आएंगे। उसके बाद देखिए कुछ ये फॉर्मूले हैं साइन थीटा जो हमारे कई जगह यूज आते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन कोसेक थीटा, कोस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, कोट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा, और टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोट थीटा। बच्चों ऐसे ही सेक थीटा इज इक्वल टू क्या लिख देंगे? सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोस थीटा, और कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। जैसे हमें नीड हो हम वैसे इनको अप्लाई कर लेंगे। ओके, दो और फॉर्मूले होते हैं वो आप लोगों को याद रखने हैं। tan थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और कोट थीटा इज इक्वल टू होता है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूले आप लोगों को हमेशा याद रखने हैं। ठीक है, बाकी कोई भी फॉर्मूले याद हो ना हो, लेकिन ये फॉर्मूले हमेशा माइंड में आपके चलते रहने चाहिए। ठीक है, थोड़ी आगे बढ़ते हैं हम।
देखिए अभी 10th में जिन बच्चों को ये आता था वो ये सोच रहे होंगे यार ये तो सर हमने 10th क्लास में ही पढ़ लिया था, आप 11th का कुछ पढ़ाइए। तो बच्चों देखिए 10th क्लास में आपने 0 डिग्री से 90 डिग्री तक की वैल्यू फाइंड की, बिटवीन 0 to 90, ओके 0 भी 90 भी और इसके बीच की भी वैल्यू फाइंड की। इससे ऊपर के एंगल अगर मैं ये पूछ लूँ साइन 135 की वैल्यू फाइंड करो, या फिर मैं ये कह दूं कि साइन 180 की वैल्यू फाइंड करो या कोस 180 की वैल्यू फाइंड करो, ठीक है, tan 150 की वैल्यू फाइंड करो, ठीक है। तो इनमें आप लोगों को काफी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, है ना। अगर मैं ये पूछ लूं कि tan 40 + 30 75 की वैल्यू फाइंड करो, तो बच्चों ये जो क्वेश्चंस हैं ये हमने नहीं पढ़े, आप लोगों ने नहीं पढ़ा कि 90 डिग्री से अबोव की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। तो वो हम कब सीखेंगे, वो हम क्लास 11th में सीखेंगे। अब सीखेंगे कि इससे ऊपर की जो भी वैल्यू होती है 90 डिग्री से ऊपर जो भी एंगल होता है उसकी वैल्यू हम कैसे फाइंड करते हैं। तो देखिए अब कुछ नहीं करना, बस आप लोगों को सिर्फ देखना है। भाई ध्यान दीजिए थोड़ा सा, यहां से मैंने क्या किया, 2 परपेंडिकुलर लाइनें खींची। अब आप लोग कहेंगे सर ये परपेंडिकुलर लाइनें नहीं है, ये कार्तीय तल है ना, कार्तीय निर्देशांक तल है। तो बच्चों मैं इसे फिलहाल 2 परपेंडिकुलर लाइनें ही नाम देता हूं। अब देखिए मैंने यहां से क्या किया, ये इसका ओरिजिन है। भाई मैंने यहां से एक रे ली, मैंने क्या बोला, रे, नोट अ लाइन, ओनली रे। अब रे ली तो मैंने क्या किया, इसका रोटेशन स्टार्ट किया। तो देखिए जैसे ही इसने रोटेशन स्टार्ट करा है तो ये थोड़ा ऊपर आती है तो यहाँ पे थीटा कुछ आएगा। भाई थीटा इज इक्वल टू, आप सबको पता है 30 डिग्री, थोड़ी और ऊपर आएगा थीटा इज इक्वल टू 45, और थोड़ी ऊपर आया थीटा इज इक्वल टू 60, और आगे आया तो थीटा इज इक्वल टू 90। यहां तक की वैल्यू हमने फाइंड कर ली थी। तो देखिए बच्चों थीटा कहां से स्टार्ट हो रहा है, जब रोटेट ही नहीं हो रही रे तो थीटा कितना है, 0 डिग्री है, और जब रे रोटेट होकर यहां पे आ जाती है तो थीटा क्या हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है। अब मैंने क्या किया, रे को और रोटेट कर दिया, तो भाई यहां पे थीटा कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया, और रे और रोटेट कर दी मैंने तो थीटा कितना हुआ, 270 डिग्री हुआ, ठीक है। अब रे को वापस मैं यहां पे ले गया तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, 360 डिग्री हो गया। भाई समझ में आया बच्चों इतना। आगे देखिए अब यहां पे हमने क्या किया, एक रोटेशन ले लिया 0 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में, ओके 30 डिग्री तक। यहां पे हम इसे बोलते हैं क्वाड्रेंट फर्स्ट। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 परपेंडिकुलर लाइन है जो इस प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो गया सेकंड क्वाड्रेंट, ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट, और ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट, ओके। इसे बोल रहे हैं हम क्वाड्रेंट, ओके याद रखना, ठीक है। ये क्वाड्रेंट फर्स्ट, ये क्वाड्रेंट सेकंड, ये क्वाड्रेंट थर्ड और ये क्वाड्रेंट 4। बच्चों इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डिवाइडेशन कैसे किया जाता है, इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिवाइडेशन ASTC रूल से किया जाता है, याद रखना ASTC, ओके। अब आप लोग कहोगे सर ASTC क्या है यहाँ पे, तो बच्चों ASTC है A फॉर ऑल पॉजिटिव, A फॉर ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव, ठीक है। अब ऑल पॉजिटिव से मतलब क्या है, इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन, कोस, टैन, कोट, सेक और कोसेक सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कैसे होंगे, पॉजिटिव। इसका मुझे तुम्हें प्रमाण देने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि हमने 10th क्लास में जो टेबल ड्रॉ की थी 0 से 90 तक की, उसके अंदर सारी वैल्यू पॉजिटिव थी। चाहे साइन 90 देख लो, चाहे साइन के 60 देख लो, चाहे सेक 60 देख लो, सारी की सारी वैल्यू कैसी थी बच्चों, पॉजिटिव थी। इसका मतलब जब हम 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में लेंगे एंगल, तो उसमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कैसे आएंगे, पॉजिटिव आएंगे, ओके। फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं बच्चों, ये है S फॉर
एस फॉर साइन, एस फॉर साइन, और साइन के नीचे क्या आता है, कोसेक। देखिए यहां से ध्यान रखिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यहां से हमने लिखा था साइन, कोस, टैन, कोट, सेक और कोसेक। तो देखिए साइन के साथ क्या आ रहा है, कोसेक आ रहा है। इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में ओनली साइन और कोसेक कैसे होंगे बच्चों, पॉजिटिव होंगे। बाकी जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बच गए, कौन से बच गए, कोस, टैन, कोट और सेक, ये कैसे होंगे बच्चों, ये नेगेटिव होंगे। ओके, ये समझाएंगे तो बाद में, पहले ये देख लीजिए। टी फॉर टैन, और टैन के साथ क्या आता है बच्चों, देखिए टैन के साथ आता है कोट। इसका मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कोट पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन, कोस, सेक और कोसेक ये कैसे होंगे बच्चों, नेगेटिव होंगे। ठीक है, C फॉर कोस, और कोस के साथ क्या आता है, सेक। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और सेक कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे। बाकी सारे साइन, कोट, टैन और कोसेक ये कैसे होंगे बच्चों, नेगेटिव होंगे। ठीक है, इतना याद रखना है। आगे देखिए, इस लाइन को हम बोलते हैं चेंजर लाइन, चेंजर लाइन। ओके, और इस लाइन को बोलते हैं नो चेंजर लाइन। याद रहेगा, ये चेंजर लाइन है और ये नो चेंजर लाइन है। बच्चों देखो, अब यहां पे देखिए, अब हमें यहां पे क्या याद रखना है कि जब चेंजर लाइन आए, ठीक है, चेंजर लाइन का मतलब 90 प्लस आ जाए या 90 माइनस आ जाए। तो देखिए 90 प्लस 90 माइनस पे कौन सी लाइन, चेंजर लाइन। अगर 180 प्लस 180 माइनस आ जाए तो कौन सी लाइन, नो चेंजर लाइन। ऐसे ही ये पूरी की पूरी लाइन बोल रहे हैं हम, तो इसका मतलब 270 प्लस और 270 माइनस आ जाए तो भी कौन सी लाइन, चेंजर लाइन। और इसी के साथ बच्चों देखिए ये पूरी लाइन है, तो इसका मतलब 360 प्लस और 360 माइनस आ जाए तो भी कौन सी, नो चेंजर लाइन। अब आप लोग कहेंगे सर एक बात बताइए मुझे, यहाँ पे चेंजर लाइन और नो चेंजर लाइन का मतलब क्या है। तो बच्चों देखिए, चेंजर लाइन का मतलब है कि अगर मेरे पास 90 प्लस माइनस और 270 प्लस माइनस साइन आ जाएगा तो वो कोस में चेंज हो जाएगा, और कोस आ जाएगा तो वो साइन में चेंज हो जाएगा। टैन आ जाएगा तो वो कोट में चेंज हो जाएगा, और कोट आ जाएगा तो वो टैन में चेंज हो जाएगा। सेक 90 प्लस माइनस या 270 प्लस माइनस आ गया तो कोसेक में चेंज हो जाएगा, और कोसेक 90 प्लस माइनस या 270 प्लस माइनस आ गया तो वो सेक में चेंज हो जाएगा। ये होता है चेंजर लाइन का वर्क। नो चेंजर लाइन का वर्क मतलब साइन आ गया तो वो साइन रहेगा, कोस आ गया तो वो कोस रहेगा, टैन आ गया तो वो टैन रहेगा, कोट आ गया तो वो कोट रहेगा, सेक आ गया तो वो सेक रहेगा, और कोसेक आ गया तो वो कोसेक रहेगा। बच्चों ये होता है चेंजर लाइन और नो चेंजर लाइन का वर्क। ठीक है, इसके बेस पे 48 फॉर्मूलाज है जो हमें रटने की जरूरत नहीं है। ये वीडियो देखने के बाद आप लोग समझ जाएंगे कि 48 फॉर्मूलाज जो हैं वो सिर्फ इस स्ट्रक्चर पे डिपेंड है। ओके, तो देखिए अब यहां पे हम देखते हैं सबसे पहले बच्चों साइन 90 प्लस थीटा, ठीक है, या साइन 90 माइनस थीटा ले लेते। चलो फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं भाई। देखो क्या देखना है, साइन 90 माइनस थीटा। बच्चों साइन आ रहा है और 90 माइनस थीटा आ रहा है, कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा बताइए। 90 में से थीटा अगर छोटा सा भी है तो 90 में से माइनस करते ही वो कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट में साइन कैसा होता है बच्चों, ऑल पॉजिटिव, मतलब साइन भी कैसा है, पॉजिटिव है। इसका मतलब मेरा जो आंसर आएगा वो कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। अब देखिए
90 माइनस कौन सी लाइन है, चेंजर लाइन है। चेंजर लाइन हो तो साइन किस में चेंज हो जाता है, कोस में। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या आ गया, कोस। बच क्या गया, थीटा एज इट इज। समझ में आया, नहीं समझ में आया तो भी कोई बात नहीं, आगे देखिए समझ में आ जाएगा। कोस 90 माइनस थीटा, देखिए बच्चों कोस 90 माइनस थीटा, हमने देखा 90 माइनस थीटा, भाई 90 में से थीटा माइनस कर दिया, कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोस की बात कर रहे हैं, कोस कैसा होता है, पॉजिटिव। आंसर कैसा आएगा, पॉजिटिव। लेकिन 90 माइनस थीटा है, कौन सी लाइन है, चेंजर लाइन है। चेंजर लाइन है तो कोस चेंज इनटू साइन, शाबाश। और बच क्या गया मेरे पास, थीटा। नेक्स्ट नंबर 10 90 माइनस थीटा, देखिए बच्चों वही 90 माइनस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10 कैसा, 10 पॉजिटिव, मतलब आंसर कैसा, पॉजिटिव। और उसके बाद 10 बच्चों 10 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, चेंजर लाइन, चेंजर लाइन पे 10 चेंज इनटू कोट, शाबाश। और बच क्या गया, थीटा। ऐसे ही कोट 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा और कोसेक 90 माइनस थीटा, ये आप खुद फिल करिएगा। ओके, फिर हम बात करते हैं साइन 90 प्लस थीटा, ठीक है। उसके बाद कोस 90 प्लस थीटा, tan 90 प्लस थीटा, ठीक है। और उसके बाद आता है हमारे पास सेक 90 प्लस थीटा, कोट 90 प्लस थीटा और लास्ट कोसेक 90 प्लस थीटा। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर भी मैं सिर्फ 3 ही बताऊंगा, 3 आप लोग खुद करिएगा जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। बच्चों देखो साइन 90 प्लस थीटा, भाई 90 में थीटा जोड़ दिया, 90 इतना बड़ा है यहां तक, और इसमें मैंने थीटा जोड़ दिया, थीटा जोड़ते ही कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, सेकंड क्वाड्रेंट में। ओके, साइन की बात कर रहे हैं, साइन कैसा होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, पॉजिटिव, मतलब आंसर कैसा आएगा, पॉजिटिव। 90 प्लस थीटा है, कौन सी लाइन है, चेंजर लाइन है, साइन चेंज इनटू कोस, बच क्या गया, थीटा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर देखिए कोस 90 प्लस थीटा। बच्चों कोस और 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड में कोस कैसा, भाई सेकंड में कोस नेगेटिव, मतलब आंसर कैसा, नेगेटिव। लेकिन चेंजर लाइन, कोस चेंज इनटू साइन, बच क्या गया, थीटा। ओके, नेक्स्ट tan 90 प्लस थीटा। अब देखिए tan 90 प्लस थीटा, बच्चों 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में tan कैसा होता है, tan नेगेटिव होता है, मतलब आंसर कैसा, नेगेटिव, बच गया। उसके बाद tan चेंजर लाइन, tan चेंज इनटू कोट, बच क्या गया, थीटा। बाकी क्या आप ये खुद करके देखें, ठीक है। ये हमारे कितने फॉर्मूलाज हो गए, देखिए ये 12 फॉर्मूलाज हो गए। हम अभी कितने और पढ़ेंगे, 36 फॉर्मूला और निकालेंगे कि 36 कैसे आएंगे। वो 36 कौन से होंगे, देखिए अभी देखिए, उसके बाद आता है 90 प्लस माइनस का वर्ग खत्म हो गया, 180 के लिए बात करते हैं। देखिए साइन 180 माइनस थीटा, ठीक है, कोस 180 माइनस थीटा, tan 180 माइनस थीटा, कोट 180 माइनस थीटा, सेक
180 माइनस थीटा, कोसेक 180 माइनस थीटा, ठीक है। ये माइनस थीटा के हो गए, प्लस थीटा की ओर लिख लेते हैं, साइन 180 प्लस थीटा, कोस 180 प्लस थीटा, टेन 180 प्लस थीटा, कोट 180 प्लस थीटा, सेक 180 प्लस थीटा, कोसेक 180 प्लस थीटा। ठीक है बच्चों। तो देखिए हम इनके जो फॉर्मूलाज हैं वो कैसे लिखेंगे बच्चों। साइन 180 माइनस थीटा, ठीक है भाई, 180 में से थीटा माइनस हो रहा है, मतलब कौन से क्वाड्रेंट में रहेगा भाई, 180 तो यहां तक है, इसमें से मैंने थीटा मान लिया छोटा सा है, वो भी माइनस कर दिया, तो कौन सा क्वाड्रेंट आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव, मतलब आंसर कैसा आएगा, पॉजिटिव। अब देखिए साइन है 180 माइनस थीटा, कौन सी लाइन है, नो चेंजर लाइन है। नो चेंजर लाइन है तो हमने पढ़ा था कि साइन का क्या रहता है, साइन का साइन, कोस का कोस, टेन का टेन, कोट का कोट, सेक का सेक और कोसेक का कोसेक। ठीक है बच्चों, तो साइन का साइन बच क्या गया एंगल थीटा। ओके, ऐसे ही कोस 180 माइनस थीटा, बच्चों देखो 180 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, लेकिन सेकंड में कोस कैसा, नेगेटिव, मतलब आंसर क्या, नेगेटिव। उसके बाद कोस है, नो चेंजर लाइन पे है क्योंकि 180 है, नो चेंजर लाइन है तो कोस का कोस बच क्या गया थीटा। ऐसे ही tan 180 माइनस थीटा, वही सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में tan कैसा बच्चों, नेगेटिव, tan नो चेंजर लाइन है, नो चेंजर लाइन है तो tan का tan बच गया थीटा। ओके, देखिए आगे ये तीन जो हैं आप खुद करिएगा। नेक्स्ट नंबर साइन 180 प्लस थीटा, देखो बच्चों साइन 180 प्लस थीटा, 180 में छोटा सा थीटा ऐड करा, कहां पहुंचे, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन, हम साइन की बात कर रहे हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा बच्चों, साइन नेगेटिव, मतलब आंसर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। 180 प्लस थीटा कौन सी लाइन है, नो चेंजर लाइन है, साइन का साइन बच गया थीटा। ओके, उसके बाद देखिए कोस 180 प्लस थीटा, बच्चों अब हम बात करते हैं कोस 180 प्लस थीटा बाई 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट, और उसके बाद थर्ड क्वाड्रेंट में कोस कैसा, नेगेटिव, भाई दे रखा है देखो कोस साइन, ओ सॉरी कोस है ना, कोस, कोस कैसा बच्चों, नेगेटिव। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नो चेंजर लाइन, कोस का कोस बच गया थीटा। थर्ड नंबर tan, देखिए बच्चों tan 180 प्लस थीटा बाई 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में tan कैसा, पॉजिटिव, मतलब आंसर कैसा आएगा, पॉजिटिव। बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एज इट इज बच गया थीटा। ऐसे ही बाकी के एग्जाम्पल आप खुद करके देखिए। अब बच्चों ऐसे ही मैं बाकी के कुछ नहीं बता रहा आप लोगों को, आप खुद करेगा ना, कौन कौन से करेंगे, इससे आगे के 24 फॉर्मूलाज वो आप खुद लिखेंगे, मैं सिर्फ बताऊंगा आप लोगों को क्या लिखना है। देखिए क्या बच गया, साइन 270 माइनस थीटा, ओके, और साइन 270 प्लस थीटा। ठीक है, ऐसे ही कोस 270 माइनस थीटा, कोस 270 प्लस थीटा। ठीक है, ऐसे ही सारे लिख लेंगे। फिर उसके बाद साइन 360 प्लस थीटा, साइन 360 माइनस थीटा, इसी प्रकार से सारे 48 फॉर्मूलाज आप करके देखिए। अगर नहीं आता फिर भी तो मुझे कमेंट करके बताइए। ओके, ये इस प्रकार से हम इससे आगे के मतलब 90 डिग्री से बड़े जो एंगल होते हैं उनकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। देखिए एक दो मैं एग्जांपल बता देता हूं, फिर अपन आगे की चर्चा नेक्स्ट क्लास में करेंगे। देखिए भाई यहां पे अगर मुझे ये बोल दिया जाए कि साइन 135 डिग्री की वैल्यू फाइंड करो, ठीक है,
अब साइन 135 की डिग्री, साइन 135 को मैं क्या लिख सकता हूं, देखिए मैं लिख सकता हूं साइन 90 प्लस 45 लिख सकता हूं। अब किसी बच्चे को अगर फॉर्मूला याद है कि सर ने बताया था कि साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कोस थीटा होता है। तो कोस थीटा, थीटा की जगह क्या है 45, मतलब कोस 45। बच्चों देखिए साइन 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा, पॉजिटिव, आंसर पॉजिटिव आ रहा है। साइन नो चेंज, सॉरी चेंजर लाइन पे है, चेंजर लाइन पे है तो साइन चेंज इनटू कोस, बच क्या गया 45, और कोस 45 की वैल्यू 1/√2। ओके बच्चों, जो कोस 45 की वैल्यू होगी वही साइन 135 की वैल्यू होगी, ठीक है, याद रह जाएगा सबके। ऐसे ही अगर मान लीजिए आप लोगों को दे दिया जाए साइन, या फिर साइन आप लोग कहेंगे साइन ही ले रहे हैं सर, tan ले लेते हैं, tan 360 प्लस 45। ओके, मतलब आप लोगों को दे दिया जाए कि tan 405 डिग्री की वैल्यू फाइंड करो, तो देखो 405 को हम क्या लिख सकते हैं, 360 प्लस 45। अब बच्चों 360 कहां होता है, अपन ने एक राउंड पूरा ले लिया है 360 का। अब 360 में 45 ऐड कर दिया, कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, मतलब आंसर कैसा आएगा मेरा, पॉजिटिव। 360 प्लस माइनस कौन सी लाइन होती है, नो चेंजर लाइन, मतलब tan का tan बच क्या गया 45, tan 45 की वैल्यू 1, मतलब जो tan 45 की वैल्यू होगी वही tan 405 की वैल्यू होगी। समझ में आया, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं। तो देखिए इस प्रकार से ये ट्रिग्नोमेट्रिक का छोटा सा इंट्रोडक्शन था। अगर फिर भी आप लोगों को कुछ भी क्वेरी हो, कैसे भी कुछ नहीं समझ में आया हो, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ओके, और ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं जिससे और भी बच्चे इससे अपना फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू।